हेलो दोस्तों, अलोन हॉरर स्टोरी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी कहानी है सांता क्लॉज का रहस्यमयी साया। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले बस मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नजदीक बढ़ जाए और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो ज्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से शुरू करते हैं। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां हर साल क्रिसमस के समय एक अजीब घटना घटती थी। गांव के लोग कहते थे कि क्रिसमस की रात एक बर्फ से ढकी सड़क पर एक काली छाया घूमती है। कई साल पहले एक युवा लड़की आरती अपने परिवार के साथ क्रिसमस मनाने के लिए शहर से गांव आई थी। उसके साथ उसका छोटा भाई देव भी था। वह दोनों रात का खाना खाकर सोने के लिए तैयार हो गए, लेकिन आरती को एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे किसी का पैरों के निशान बर्फ में बने हों। पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब आवाज लगातार बढ़ने लगी तो उसने देव से कहा, क्या तुम यह आवाज सुन रहे हो? देव ने जवाब दिया, हाँ, यह आवाज बर्फ के पिघलने जैसी है, लेकिन अब कुछ और अलग सा सुनाई दे रहा है। आरती ने खिड़की से बाहर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक बाहर बर्फ पर एक काला साया दौड़ता हुआ दिखा। आरती डर के मारे कांपने लगी, लेकिन उसने देव को शांत रहने के लिए कहा। अगली सुबह गांव के बुजुर्गों से आरती को यह कहानी सुनने को मिली। हर साल क्रिसमस की रात एक आत्मा की आह सुनाई देती है। वह आत्मा किसी पुराने गांव वाले की है जो एक बर्फीली रात में एक हादसे का शिकार हो गया था। आरती ने सोचा कि यह सिर्फ गांव की अफवाह होगी, लेकिन उस रात जब वह सो रही थी, अचानक उसकी आंखें खुल गईं और उसने देखा कि देव बिस्तर से गायब था। आरती डर के मारे बाहर दौड़ी और बर्फ पर उसे देव का शरीर बर्फ में दबा हुआ मिला। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे वह किसी को देख रहा हो। अगले दिन जब गांव के लोग बाहर आए तो एक बूढ़ी औरत ने कहा, यह वही आत्मा है जो हर साल क्रिसमस की रात को किसी न किसी को अपनी जाल में फंसा लेती है। वह रात आरती और देव के लिए आखिरी क्रिसमस साबित हुई और अब गांव में हर साल क्रिसमस की रात को उस बर्फीली सड़क पर एक काले साए का पीछा करना एक डरावनी परंपरा बन गई है गांव में। अब तक यह माना जाता था कि जो भी व्यक्ति क्रिसमस की रात उस साए के करीब आता है, वह आत्मा उसे अपनी जाल में फंसा लेती है। और आरती और देव के साथ हुई घटना के बाद यह बात और भी प्रचलित हो गई थी। लोग अब क्रिसमस के आसपास गांव से बाहर जाने में कतरा लगे थे, लेकिन एक साल एक नया परिवार गांव में रहने के लिए आया। यह परिवार था राजीव और उसकी पत्नी सीमा का, जो शहर से आए थे। राजीव ने सुनी थी इस भूतिया कहानी के बारे में, लेकिन उसने इसे बस एक डरावनी अफवाह समझा। यह सब बकवास है, उसने सीमा से कहा। कुछ भी नहीं होगा, बस लोगों ने डर फैलाया है। लेकिन सीमा डर रही थी। वह जानती थी कि यह गांव कुछ अजीब सा था। क्रिसमस की रात को राजीव ने फैसला किया कि वह बर्फीली सड़क पर चलकर देखेगा कि क्या सच में कोई भूत है। सीमा ने उसे बहुत मना किया, लेकिन राजीव नहीं माना। राजीव रात को गांव के बाहर अकेला निकल पड़ा और जैसे जैसे वह बर्फीले रास्ते पर चलता गया, उसके चारों ओर गहरी चुप्पी छा गई। फिर अचानक उसने बर्फ में पैरों के निशान देखे। वह निशान जैसे उसे ही अपने साथ खींच रहे थे। उसने समझा कि यह किसी और का काम होगा, लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, पैरों के निशान उसे एक पुराने खंडहर नुमा घर तक ले गए। राजीव ने उस घर के अंदर कदम रखा और अचानक दरवाजा बंद हो गया। घर में अजीब सी ठंडी हवा चल रही थी। तभी उसने कुछ देखा, एक काली छाया जो किसी इंसान जैसी दिख रही थी, लेकिन उसका चेहरा धुंधला था। वह छाया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। राजीव डर के मारे पीछे भागा, लेकिन जैसे ही उसने घर से बाहर निकलने की कोशिश की, घर के दरवाजे बंद हो गए। छाया उसके बिल्कुल पास पहुंच चुकी थी। अचानक वह कटी कटी आवाजों में बोल पड़ी, तुमसे कुछ नहीं होगा, लेकिन जिन्हें वालों को भी अगर तुमने जिंदा रहने दिया। तो राजीव का दिल धक धक करने लगा। वह समझ चुका था कि यह आत्मा उसकी तरह किसी और को अपनी पकड़ में लेना चाहती थी। उसी वक्त उसकी आंखों के सामने एक तस्वीर आई। उसकी पत्नी सीमा का चेहरा डर से विकृत। राजीव चिल्लाया, सीमा मुझे छोड़ दो, और एक जोर से चीख मारी।
अचानक सब कुछ शांत हो गया। राजीव ने आंखें खोली और देखा कि वह उसी खंडहर नुमा घर के अंदर पड़ा हुआ था। उसने खड़ा होते हुए बाहर की ओर देखा और जैसे ही वह दरवाजे तक पहुंचा, उसे लगा जैसे वह किसी जादू के प्रभाव में था। अचानक एक और आवाज आई जो सीमा के का एहसास कराती थी, तुम नहीं बच सकोगे क्योंकि तुमने उसे अकेला छोड़ दिया। राजीव की आंखों में आंसू थे। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन उसे सीमा का चेहरा और वह काली छाया कभी भूल नहीं पाए। वह गांव लौटा, लेकिन वह जानता था कि इस गांव की शापित क्रिसमस की रात कभी भी किसी को नहीं छोड़ती और हर साल वह काली छाया किसी नए व्यक्ति की तलाश करती रहती है। अब राजीव सीमा की यादों के साथ अकेला जी रहा था, लेकिन उस रात के बाद उसे कभी शांति नहीं मिली। गांव में अब तक लोग कहते हैं कि राजीव ने कभी नहीं छोड़ा था उस काली छाया को, और अब वह भी खुद उस छाया का हिस्सा बन चुका है। अंत में यह कहानी खत्म हो गई, लेकिन गांव में आज भी यह डरावनी परंपरा जारी है, क्रिसमस की रात और काले साए का पीछा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप लोग को यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हां, अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए। अब मिलते हैं अगली वीडियो में इससे भी अच्छे कहानी के साथ।